कि माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ दो लोगों के मिलन, दो लोगों की शादी की कहानी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? इसके पीछे कहानी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब चीजें बना दिया, मानव बना दिए, दानव बना दिए, पक्षी बना दिए, पेड़ बना दिए, नदियां बना दी, पहाड़ बना दिए, सब बना दिया, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं थी, वो जड़ थे। चेतना तो थी लेकिन उनमें कोई उल्लास, कोई उत्साह नहीं था, बैलेंस नहीं था। और तब ब्रह्मा जी ने बैठ के तपस्या करनी शुरू की परम आदिशक्ति की। आदिशक्ति प्रसन्न हुई, आदिशक्ति आई, उन्होंने पूछा क्या परेशानी है। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये परेशानी है, सब कुछ है लेकिन बैलेंस नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तब आदिशक्ति ने अपना एक नया रूप लिया जो हिमालय की पुत्री बनके पार्वती के रूप में पृथ्वी पे आई और पृथ्वी को नया संचार दिया। इसलिए जरूरी था कि पार्वती शिव जी से विवाह करें, शादी करें, क्योंकि जो निष्क्रिय पड़े हुए थे शिव, इन दोनों के मिलन की वजह से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा शुरू होती। आप सोचिए, एक पृथ्वी है जो घूम ही नहीं रही, स्थिर है, जड़ है, कोई मूवमेंट नहीं, तो कैसे कुछ सर्वाइव होगा? इस पूरी पृथ्वी में ऊर्जा डालने के लिए इन दोनों का मिलन होना जरूरी था। तो आदिशक्ति ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे, ब्रह्मा जी के तपस्या और उनके आह्वान पे आई। उन्होंने पार्वती का रूप लिया, हिमालय की पुत्री बनी और फिर उन्होंने तपस्या शुरू की शिव की, क्योंकि ऊर्जाहीन शिव जो उस समय सती के विरह में भी थे और वैराग्य ले चुके थे कि मुझे दिन दुनिया से कुछ नहीं करना है, मैं तपस्वी हूँ, मैंने संन्यास ले लिया सब चीजों से, उनको गृहस्थ जीवन में वापस लाना जरूरी था। और तब पार्वती उनकी तपस्या शुरू की ताकि ये दोनों मिले और पूरी सृष्टि ऊर्जावान हो, पूरी सृष्टि में बैलेंस भी आए और ऊर्जा का संचार भी हो। जिस रोज इन दोनों की शादी हुई, उस दिन को, उस रात को हम महाशिवरात्रि के नाम से कई सौ सालों से, कई हजार सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आने वाले कई हजार साल तक सेलिब्रेट करते रहेंगे। हैप्पी महाशिवरात्रि।